माई सेल्फ डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मड़वाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं सेमेस्टर 2 जेनरिक इलेक्टिव पेपर 2, पेपर का नाम है सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत पढ़ना है यूनिट 1 में परिचय, इंट्रोडक्शंस में देखना है नेचर, स्वरूप, डिफिनेशन, परिभाषा एवं क्षेत्र। आज मैं सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए नेचर एंड डिफिनेशंस पर चर्चा करूंगी और नेक्स्ट क्लास में क्षेत्र यानी कि स्कोप पर चर्चा करूंगी। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि समाज मनोविज्ञान की परिभाषा एवं स्वरूप क्या है। डिफिनेशन एंड नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में समाज मनोविज्ञान का आरंभ 1908 में हुआ था, जब विलियम मैकडूगल ने सबसे पहली पाठ्य पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी प्रकाशित की। तब से लेकर आज तक बहुत से मनोवैज्ञानिकों के द्वारा समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु का अध्ययन किया गया और उसे परिभाषित भी किया गया। उन सभी परिभाषाओं का तो यहाँ प्रस्तुत करना मुश्किल है, फिर भी मैं कुछ प्रमुख परिभाषाओं पर चर्चा करूंगी। नंबर 1, क्रचफील्ड एंड बेलेची के अनुसार समाज मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहारों के अध्ययन का विज्ञान है। सोशल साइकोलॉजी may be broadly viewed as the science of behavior of the individual in society। शेरिफ तथा शेरिफ के अनुसार समाज मनोविज्ञान सामाजिक उद्दीपन की स्थिति के संदर्भ में व्यक्ति की अनुभूति एवं व्यवहार का अध्ययन करता है। सोशल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू सोशल स्टिमुलस सिचुएशन। किम्बल यंग के अनुसार समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का तथा इन अंतःक्रियाओं का व्यक्ति विशेष के विचारों, भावनाओं, संवेगों एवं आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। सोशल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पर्सन इन देयर इंटरेक्शन with one another and with references to the effects of this interplay upon the individual's thoughts, feelings, emotions and habits। इन सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करेंगे तो निम्नलिखित बातें सामने आती है। समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार तथा अनुभूतियों का सामाजिक परिस्थितियों में अध्ययन करने का एक विज्ञान है। ये एक प्रमुख परिभाषा मानी गई है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर इनका विश्लेषण करेंगे। नंबर 1, समाज मनोविज्ञान एक विज्ञान है तथा मनोविज्ञान की एक शाखा भी है, अतः मनोविज्ञान की विद्यमान अन्य शाखाओं से इसकी एक प्रकार की समानता है। नंबर 2, समाज मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहारों तथा अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, समाज मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहारों तथा अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इन्हें सामाजिक परिस्थितियों में किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सामाजिक परिस्थितियां किसे कहते हैं। सामाजिक परिस्थितियों से तात्पर्य वैसी परिस्थितियों से है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या समूहों के बीच अंतःक्रिया इंटरेक्शन होता है। अंतःक्रिया क्या है? अंतःक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति वैसे व्यक्ति को देखकर अनुक्रिया रिस्पॉन्स करता है जो उसे देखकर उसके प्रति भी अनुक्रिया करता है। इसी तरह से अंतःक्रिया में एक व्यक्ति की अनुक्रिया दूसरे व्यक्ति के लिए स्टिमुलस उद्दीपक का कार्य करता है। अंतःक्रिया आमने सामने के बीच भी हो सकती है या 2 शहरों या 2 अलग अलग जगहों पर भी की जा सकती है। पहले प्रकार की अंतःक्रिया को आमने सामने की अंतःक्रिया, फेस टू फेस इंटरैक्शन, दूसरी प्रकार की अंतःक्रिया को
प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिंबॉलिक इंटरेक्शन कहा जाता है। जैसे आमने सामने की अंतःक्रिया को एक उदाहरण के द्वारा बतलाया जा सकता है। राम को देखकर मोहन पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? राम जवाब देता है, कॉलेज। यहाँ मोहन द्वारा प्रश्न पूछना राम के लिए एक स्टिमुलस उद्दीपन है। राम द्वारा प्रश्न पूछना, उत्तर देना एक अनुक्रिया है। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को, जो किसी दूसरे शहर में रहता है, चिट्ठी लिखता है और फिर दूसरा दोस्त उसे जवाब के रूप में कुछ लिखता है, तो यह एक प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिंबॉलिक इंटरेक्शन का उदाहरण है। समाज मनोविज्ञान में आमने सामने की अंतःक्रिया तथा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया दोनों का अध्ययन किया जाता है। समाज मनोविज्ञान में 3 तरह की अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। ए, व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच में अंतःक्रिया, इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल। बी, व्यक्ति तथा समूह के बीच अंतःक्रिया, इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। सी, समूह तथा समूह के बीच अंतःक्रिया, इंटरेक्शन बिटवीन ग्रुप एंड ग्रुप। 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत होना व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा छात्रों को बुलाकर पूछना, नेता द्वारा श्रोतागण का भाषण को सुनना, प्राध्यापक द्वारा वर्ग में पढ़ाना दूसरे प्रकार की अंतःक्रिया का उदाहरण है। 2 समूहों तथा फुटबॉल का मैच खेलना तथा सिपाहियों के 2 दलों द्वारा आपस में लड़ना तीसरे प्रकार की अंतःक्रिया का उदाहरण है। समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु इन तीनों तरह की अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में समाज मनोविज्ञान की कार्यक्षेत्र पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।